लड़की जो कि यूके से दुबई के लिए रवाना हो रही थी, एयरपोर्ट पर मौजूद थी कि एक शख्स इनके पास आता है और आकर कहता है अगर अपनी इज्जत और जान बचानी है तो अपने शोहर के साथ दुबई ना जाना, और अगर अपनी इज्जत मालो जान की हिफाजत चाहती हो तो दुबई मत जाना, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। अब ये जो आयशा है ये इस बात को सुनकर परेशान होती है, लेकिन आखिर वो शख्स कौन था और कौन इनके खिलाफ साजिश कर रहा था, वो शख्स कौन था जो कि इनको दुबई जाने से रोक रहा था। डिटेल्स आपको मैं बताती हूँ। आयशा की शादी आज से 9 साल पहले हमजा खान से हुई और ये एक खुशहाल फैमिली थी। इनकी सास थी जिसका नाम था शमीम बेगम। अब आयशा जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थी और एक बहुत अच्छी सैलरी पर यूके में काम कर रही थी। इनको लगता था कि इनको कोई शख्स भी धोखा नहीं दे सकता। इनको लगता था कि कोई भी शख्स कहीं पर भी कोई भी बेईमानी करेगा तो ये फौरी तौर पर उसको पकड़ लेगी। कहीं पर कोई भी करप्शन होगी तो आयशा को उसका पता लग जाएगा। अब इनके बारे में, इस कपल के बारे में वहाँ पर मौजूद जो भी लोग इनको जानते थे वो कहते थे कि तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें हमजा जैसा पार्टनर मिला, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। अब सास भी ऐसी थी जो कि बहुत ही मोहब्बत करने वाली, प्यार करने वाली, ख्याल रखने वाली खातून थी। आयशा जो कि एक हैंडसम सैलरी पर यूके में काम करती थी, इन्होंने जब भी कोई भी जायदाद बनानी होती थी वो आयशा खुद अपने नाम लेती थी। कोई भी चीज़ इसने खरीदनी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो दुकान हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो, आयशा वो अपने नाम खरीदती थी, क्योंकि आयशा की बहुत अच्छी तनख्वाह थी और उस प्रॉपर्टी में आधे से ज़्यादा हिस्सा आयशा की अपनी ही तनख्वाह या सेविंग का होता था। जिंदगी चलती रही और जिंदगी के 9 साल गुजर गए। कभी भी एक दूसरे के ऊपर बेयकीनी ना हुई, बेएतमादी ना हुई। कभी आयशा को ये महसूस ही ना हुआ कि उसकी सास या उसका शोहर कभी उसके साथ कोई ऐसा धोखा करेंगे, उसके लिए कोई साजिश करेंगे। अब अंधा एतमाद ऐसे था कि शोहर जब भी कोई भी कागजात साइन करवाने के लिए लेकर आता, आयशा उनको रैंडमली पढ़ती और उसके बाद उनके ऊपर दस्तखत कर देती कि ये तो मेरा शोहर है। एक दिन शोहर घर आता है और आकर कहता है कि दुबई की एक फैमिली है जो कि हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, हमारे साथ बिजनेस करना चाहती है। ऐसा मौका कभी भी दोबारा नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि आयशा ये चीज़ें तुम चेक कर लो और हम उसके बाद उनके साथ इन्वेस्टमेंट करें, उनके साथ काम करें। आयशा जब बज़ाहिर उनकी चीज़ें चेक करती है, वो वेबसाइट वगैरह चेक करती है तो हर चीज़ मौजूद होती है और बज़ाहिर सारी चीज़ें ठीक होती हैं। आयशा अपने शोहर को कहती है कि बिल्कुल सही है, कागजात वगैरह तो सब कुछ ठीक लग रहे हैं, आप इनसे डील फाइनल करें, हम लोग दुबई जाएंगे और जाकर इनके साथ बैठकर प्रॉपर जो है मीटिंग करते हैं। अब शोहर जो है वो कहता है कि बिल्कुल ठीक हो गया, आप दुबई जाओ और इनके साथ मीटिंग करो और उसके बाद हम तमाम तर चीज़ें जो हैं उसके इनके साथ इन्वेस्ट करते हैं। अब वहाँ पर कुछ ऐसे कागजात थे जिनके ऊपर आयशा से साइन करवाया जाता है और आयशा उनको रैंडमली पढ़कर साइन कर देती है कि यकीनन ये कागजात इस डील का हिस्सा होंगे। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंचती है अपनी सास और शोहर के साथ, वहां पर ये एक सिक्योरिटी वाला होता है जो कि आयशा को दुबई जाने से रोकता है। उसी दौरान वो आयशा को अपने साथ लेकर जाता है जहां पर शीशे के उस तरफ इसकी सास और शोहर एक अजनबी के साथ बैठकर फाइलें खोलकर बात कर रहे थे कि बस आयशा के दुबई पहुंचने की देर है, ये तमाम तर जायदाद आपके नाम मुंतकिल कर दी जाएगी। यहाँ पर आयशा को यकीन हो जाता है कि मेरे खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश की गई है। बज़ाहिर सास और शोहर के सामने तो आयशा दुबई चली जाती है, लेकिन 3 दिन के बाद आयशा के घर में एक जश्न का समा होता है और एक पार्टी चल रही होती है। जब वो पार्टी देखती है तो वहाँ पर एक और खातून मौजूद होती है जिसको आयशा की जगह यानी हमजा अपनी बीवी बनाकर अब उस घर में रखना चाहता था। फौरी तौर पर उस घर की डोर बेल होती है। जब दरवाज़ा खुलता है तो सामने वहाँ की पुलिस मौजूद होती है और कहा जाता है कि आपको धोखेबाजी में, जालसाजी में, फ्रॉड में गिरफ्तार किया जाता है। शोहर अभी इस कश्मकश में होता है कि आखिर ये मेरे साथ क्या हुआ, तो उसी वक्त आयशा भी वहाँ पर आ पहुँचती है। आयशा को देखकर कहता है कि तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई है, हम दोनों बैठकर बात करते हैं। लेकिन आयशा के सामने वो पुलिस वाले तमाम तर चीज़ें रख चुके थे कि पिछले कई हफ्तों से हम इनकी रैकी कर रहे हैं और इनका काम ही ये है कि ये लोगों को इसी तरीके से धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं और जालसाजी कर कर जायदादें अपने नाम करवा लेते हैं। लेकिन अब की बार ये आपको टारगेट किए बैठे थे, आप तो इनकी बहू हैं और ये आपको ही धोखा देने चले थे, लेकिन अब की बार इनकी मुआफ़ी नहीं होगी। आयशा की मौजूदगी में उसके शोहर को और उसकी सास को गिरफ्तार कर लिया जाता है और आयशा को कहा जाता है कि आपने हमारे साथ ताउन किया,
جس کی وجہ سے آج یہ نوسر باز اور جال ساز ماں بیٹا پکڑے گئے اور بہت سارے لوگ اس چیز سے محفوظ ہو گئے۔ اب عائشہ نے ان کو تو پکڑوا لیا، لیکن اس کے بعد ایک سکون کا سانس لیا، کیونکہ وہ تمام تر جائیدادیں جو ہیں جو کہ کسی اور کے نام منتقل ہونی تھی، قانونی طور پر وہ تمام تر چیزیں، تمام تر کاغذی کارروائی روک دی گئی، اور عائشہ کے جو بھی اثاثے تھے وہ واپس اس تک پہنچائے گئے کہ اصل مالک ان کی عائشہ ہی ہے، جو کہ دھوکے کے ساتھ ان کی جائیداد کو کسی اور کے نام ٹرانسفر کیا جا رہا تھا۔ اندھا اعتماد کرنا اور اس طریقے سے پھر دھوکہ مل جانا، عائشہ نے اپنی ساس اور اپنے شوہر کے ساتھ پولیس کے ساتھ مل کر پھر جو ان کے ساتھ کیا، کیا وہ ٹھیک ہے؟ عائشہ کا جو فیصلہ تھا کیا وہ ٹھیک تھا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔